संसद के गेट पर गद्दार गद्दार वाली बहस। आखिर संसद के गेट पर राहुल गांधी ने किसको बोला गद्दार दोस्त? संसद के अंदर कैसे मचा है कोहराम? दोस्तों, आज संसद का जो गेट जिसको मकर द्वार कहते हैं, जहां से सारे सांसद अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर एक अजीबोगरीब सीन देखने को मिला। ये सीन ऐसा है जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, लेकिन 33 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी मोदी जी के मंत्री से भिड़ गए। भिड़ क्या गए? एक दूसरे को ये दोनों नेता नेशनल एंटी नेशनल गद्दार कहने लगे। हुआ क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। पिछले 2 दिन से लगातार वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि जो किताब छपी नहीं आप उस पर बोल नहीं सकते। फिर उन्होंने ऑथेंटिकेट किया डॉक्यूमेंट्स को, तो ये कहा गया कि आप आर्टिकल पर नहीं बोल सकते। दोस्तों, इस पूरे मामले में जब संसद में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया, तो उसके बाद उनको सदन से सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर्स फाड़कर चेहरे पर मारे गए थे, चेयर को। तो वो जो सस्पेंडेड सांसद थे उनको समर्थन देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वही मकर द्वार पर आए, उस सीढ़ी पर बैठे जहां पर वो सस्पेंडेड सांसद बैठे हुए थे, और एलओपी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे। इसी बीच यहाँ पर रवनीत बिट्टू देखने को मिले। दोस्तों, रवनीत बिट्टू पूर्व में कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, खालिस कांग्रेसी थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बन गए। चुनाव हार गए थे बिट्टू, चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी मोदी ने उनको मंत्री बनाया। तो रवनीत बिट्टू वहां पर आए और रवनीत बिट्टू को कहते हुए राहुल गांधी ने कह दिया, जो संसद कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उनका ये कहना है कि रवनीत बिट्टू एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस के सांसदों का निकल रहे थे। और रवनीत बिट्टू बोले कि करगिल का युद्ध जीत कर आए हैं, ऐसे बैठे हैं। मतलब ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे करगिल का युद्ध जीत के आए होंगे। आपको याद होगा करगिल का जो ऐतिहासिक, जब हमने युद्ध जीता था भारत ने, तो एक आइकॉनिक फोटो है। तो दोस्तों, वो आइकॉनिक फोटो में भी ऐसे जो हमारे वीर जवान है वो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो एक तरह से ये मजाक है। इस तरह की चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, कम से कम मंत्री लेवल के नेता को तो नहीं बोलना चाहिए। करगिल के युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने जो बलिदान दिया और जो वीर पराक्रम दिखाया, वो अलग ही लेवल का है। संसद के गेट पर, सड़क पर, सीढ़ियों पर अगर कोई सांसद प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उससे उसकी कैसे तुलना कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन रवनीत बिट्टू ये बोलकर निकल रहे थे, तो राहुल गांधी ने उनको जवाब दिया। राहुल गांधी बोले, गद्दार आ रहा है, मेरे गद्दार दोस्त, तुम वापस आओगे, माय ट्रेटर फ्रेंड। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को बोला माय ट्रेटर फ्रेंड। उसके बाद राहुल गांधी ने उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने नहीं उनसे हाथ मिलाया और बोले ये देश के दुश्मन है। मतलब राहुल गांधी के लिए बोला देश के दुश्मन है। अब पॉइंट ये दोस्तों कि ये पूरे की पूरे वाक्य में इसका हासिल क्या है? मतलब प्रोटेस्ट कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, विपक्ष के सांसद कोई पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? पूरे के पूरे संसद के सत्र में एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, अडानी को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों को अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और वो शांतिपूर्ण तरीके से संसद के गेट पर या फिर सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाकर जाना कहाँ शोभा देता है मोदी जी के मंत्री को? और फिर एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना, ये कहाँ शोभा देता है? मैं दोनों ही नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। मतलब राहुल गांधी भूल गए कि वो देश के मंत्री हैं जिनको वो गद्दार बोल रहे हैं, और वो देश के मंत्री भूल गए कि वो देश के एलओपी हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं और दोनों कितने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप देखिए जरा सेंस ऑफ मैच्योरिटी दोनों नेताओं की। वहीं इस पूरे मामले में दोस्तों संसद में भी जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। आज विपक्ष काफी आक्रामक है। आज 5 बजे प्रधानमंत्री ने बोलना है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। 2, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे। अब राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे तो अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे। विपक्ष का कोई भी सांसद इस पूरे मामले में बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि एलओपी को बोलना है। एलओपी ही नहीं बोल पा रहे तो विपक्ष के सांसद कैसे बोलेंगे? लेकिन पीएम ने बोलना है। तो आज सुबह से संसद में हंगामा हो रहा है। सुबह 11 बजे भी हंगामा हुआ, 5 मिनट में संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके बाद 12 बजे पीयूष गोयल आए ट्रेड डील पर बयान देने के लिए। अपना बयान उन्होंने पढ़ा। उस वक्त भी जबरदस्त हंगामा होता रहा। हालत ये हो गई कि जो विपक्षी सांसद थे वो वेल से आगे जो सत्ता पक्ष की एरिया होता है, जो सत्ता पक्ष का हिस्सा होता है, उस पूरे हिस्से को घेर लिया। आप देखिए, यहां से लेके बीच से लेके यहां तक इस पूरे हिस्से को विपक्षी सांसदों ने घेर लिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद है बहुत आया में कि भाई एलओपी को आप बोलने दीजिए। अंत में क्या हुआ? ओम बिरला को फिर से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप
अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है। लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।